मूर्छित हैं सारे लोग। उन्हें ये भी पता नहीं वे कौन, क्यों है, किस लिए, कहां से आते हैं, कहां जाते हैं, क्या है उनका स्वभाव। यह मूर्छा है। अपने से अपरिचित होना मूर्छा है। अपने से परिचित होने की पहली किरण जब तुम नींद से उठ बैठे, आंख खोली, बैठ गए, तो द्वापर का प्रारंभ। ये तुम्हारे चेतना के चरण समय के कृतम संपदय चरण, और जो चल पड़ता है वह कृतयुग बन जाता है। सोना, उठ बैठना, चल पड़ना, जो चल पड़ा वह कृतयुग। उसके जीवन में स्वर्ण विहान आ गया, गति आ गई तो जीवन आ गया, गत्यात्मकता आ गई तो ऊषा आ गई, तो रात टूट गई, पूरी तरह टूट गई। चरे वेद, इसलिए ऐतरेय उपनिषद ये सूत्र देता है, चलते रहो, चलते रहो, रुकना ही मत। अनंत यात्रा है, इसकी कोई मंजिल नहीं, यात्रा ही मंजिल, यात्रा का हर कदम मंजिल। अगर तुम हर कदम को उसकी परिपूर्णता में जियो तो कहीं और मंजिल नहीं, यही है अभी, वर्तमान में, भविष्य में नहीं, अतीत में नहीं। तुम्हारे बोध में, तुम्हारे बोध की समग्रता में मैं इस सूत्र से पूर्णतया राजी हूं। चरे वेद, चलते रहो, चलते रहो, कहीं रुकना नहीं। रुके कि मरे, रुके कि सड़े, बहते रहे तो स्वच्छ रहे। और ये देश सड़ा इसलिए कि रुक गया, और कब का रुक गया। ये अभी स्वर्ण युग की बातें कर रहा है, सतयुग की, कृतयुग की बातें कर रहा है। ये अभी भी बकवास में पड़ा हुआ है, अभी भी रामलीला देखी जा रही है, अभी भी बुद्धू रासलीला कर रहे। हर साल वही नाटक, सदियों से चल रहा है वही नाटक। नाटक में भी कुछ नया जोड़ने का सामर्थ्य नहीं, और कहीं कुछ नया जोड़ दिया जाए तो उपद्रव हो जाए। रीवा के कॉलेज में रामलीला खेली उन्होंने, युवकों ने जरा बुद्धि का उपयोग किया। युवक थे, जवान थे, थोड़ी बुद्धि का उपयोग किया। सुने रामचंद्र जी को सूट बूट पहना दिया, टाई बांध दी, हैट लगा दिया। अब हेड, सूट बूट और टाई के साथ धनुष बाण जसता नहीं, सो बंदूक लटका दी। स्वाभाविक, हर चीज का एक संगति होती है। अब इसमें कहां धनुष बाण चलेगा। अब इनके पीछे सीता मैया को चला तो उनमें भी बदलाव करनी पड़ी, सो एड़ीदार जूते पहना दी, मिनी स्कर्ट पहना दी। जनता नाराज भी हो और झांक झांक के भी देख। भारतीय जनता, भारतीय मन तो बड़ा अद्भुत मन। लोग बिल्कुल झुके जा रहे। किसी से पूछो क्या ढूंढ रहे हो, जब मेरी टोपी गिर गई। कोई कहता मेरी टिकट गिर गई। सभी का कुछ ना कुछ गिर गया। लोग झांक झांक के देख रहा हूं, नाराज भी हो रहे हैं। ये क्या मजाक, रामलीला के साथ मजाक। और जब सीता मैया ने सिगरेट जलाया तब बात बिगड़ गई। लोग उछक के मंच पर चढ़ गए। जिन रामचंद्र जी और सीता मैया के हमेशा पैर छूते थे उनकी पिटाई कर दी, पर्दा फाड़ डाला।
और इसी धूम धक्का में सीता मैया की स्कर्ट भी फाड़ डाली। अरे ऐसा अवसर कौन चूके। सीता मैया की फजीयत हो गई, ब्लाउज वगैरह फाड़ दिया। वो तो भला हो कि सीता मैया वहां थी नहीं, गांव का एक छोकरा था। और गुस्सा आया, छोकरे की और पिटाई की, जो हरामजादे, शर्म नहीं आती, सीता मैया बना है। वही रामलीला, वही नाटक सदियां बीत गई। हम रुके पड़े, हम डबरे हो गए। चरे बीती बहो, चलो गतिमान हो, छोड़ो अतीत को, ये जंजीरें तोड़ो, ये मूर्छा छोड़ो, थोड़ा होश संभालो। ध्यान की सारी प्रक्रियाएं, होश को संभालने की प्रक्रिया, ध्यान से ही यह सूत्र पूरा हो सकता है। कली शनानो भवति, ध्यान से ही तुम उठोगे। ये विचारों की तंद्रा तभी तो टूटेगी। ये खोपड़ी में भरा कचरा सदियों सदियों का तभी तो जलेगा। ध्यान की अग्नि ही इसे राख कर सकती है। संजीहानस पर और आंख खुली तो उठ ही बैठोगे। कब तक पड़े रहोगे? जिसकी आंख खुली उसे दिखाई पड़ने लगेगा फूल खिल गए, सूरज निकल आया, पक्षी गीत गा रहे। अब पड़े रहना मुश्किल हो जाए। ये जीवन का आकर्षण, जीवन का सौंदर्य, ये परमात्मा के छुपे हुए ढंग तुम्हें बुलाने के, ये उसका निमंत्रण। जागे कि सुनाई पड़ा, और तब उठकर चल पड़ोगे तलाश में सत्य की, तलाश में सौंदर्य की, तलाश में भगवत्ता की। और जो चल पड़ा उसने पा लिया, क्योंकि जो चल पड़ा वही कृतयुग बन जाता, वही सतयुग बन जाता। सतयुग में कोई पैदा नहीं होता, सतयुग अर्जित करना होता। पैदा तो हम सब कलयुग में होते, फिर हम में से जो जाग जाता वो त्रेता, जो उठ बैठता है, चल पड़ता है, वह कृत। और जो चलता ही रहता है वही भगवान, वही भगवत्ता को उपलब्ध। इसलिए भगवत्ता से उपलब्ध व्यक्ति के साथ चलना भी मुश्किल हो जाता है। वो चलता ही जाता। कितने लोग मेरे साथ चले और ठहर गए, जगह जगह रुक गए, मील के पत्थरों पर रुक गए। जिसकी जितनी औकात थी, सामर्थ्य थी, वहां तक साथ आया और रुक गया। फिर उसे डरने लगा कि और चलना अब खतरे से खाली नहीं। किसी मील के पत्थर को उसने मंजिल बना ली और वो मुझसे नाराज हुआ कि मैं भी क्यों नहीं रुकता हूं, मैं भी क्यों और आगे की बात किए जाता हूं। मेरे साथ सब तरह के लोग चले, जैन मेरे साथ चले, मगर वहीं तक चले जहां तक महावीर का पत्थर उन्हें ले जा सकता था। महावीर का मील का पत्थर आ गया कि वो रुक गए। और मैंने उनसे कहा महावीर से आगे जाना हो। महावीर को 2500 साल हो चुके। इन 2500 सालों में जीवन कहां से कहां पहुंच गया, गंगा का कितना पानी बह गया। महावीर तक आ गए, ये सुंदर, मगर आगे जाना हो। उनके लिए महावीर अंतिम, वहीं पड़ाव आ जाता, वहीं मंजिल हो जाती। मेरे साथ बौद्ध चले मगर बुद्ध पे रुक गए।
मेरे साथ कृष्ण को मानने वाले चले, लेकिन कृष्ण पर रुक गए। मेरे साथ गांधी को मानने वाले चुने, लेकिन गांधी पर रुक गए। जहां उन्हें लगा कि उनकी बात के मैं पार जा रहा हूं, वहां वो मेरे दुश्मन हो गए। मैंने बहुत मित्र बनाए, लेकिन उनमें से धीरे धीरे दुश्मन होते चले गए। ये स्वाभाविक था। जब तक उनकी धारणा के मैं अनुकूल पड़ता रहा, वो मेरे साथ खड़े रहे। मेरे साथ तो वही चल सकते हैं जिनकी धारणा ही चरेवे की थी, जो चलने में ही मंजिल मानते, जो अन्वेषण में ही, जो शोध में ही, अभियान में ही गंतव्य देखते, गति ही जिनके लिए गंतव्य है, वही मेरे साथ चल सकते। क्योंकि मैं तो रोज नई बात कहता रहूंगा। मेरे लिए तो रोज नया, हर रोज नया सूरज उगता। जो डूबता वो डूब गया, जो जान चुका जा चुका, बीती ताही बिसार गया। लेकिन यहां भी लोग आ जाते हैं, वो प्रश्न लिख के पूछते हैं, उनके मैं जवाब नहीं देता हूं। क्या आपने 15 साल पहले ये कहा था? 15 साल पहले जिसने कहा था वो कब का मर चुका। मैं कोई वो आदमी हूं जो 15 साल पहले था। कितने बसंत आए, कितने बसंत गए, कितने दिन उगे, कितनी रातें आई, कितना बीत गया 15 साल। वो 15 साल पहले को पकड़े बैठे। वो प्रश्न पूछते हैं कि अब हम उसको माने कि आज जो आप कह रहे हैं उसको माने। मैं जो आज कह रहा हूं उसको मानो, और वो भी सिर्फ आज कह रहा हूं, कल भी कहूंगा। इसका कोई पक्का मत समझो। मुझे कहीं नहीं ठहरना। ठहरना मृत्यु। ठहर ठहर के तो गंदे डबरे हो गए। कोई मोहम्मद पर ठहर गया, मुसलमान हो गया, एक गंदा डबरा हो गया। तुम इसके आसपास शोरगुल मचाओ, बैंड बाजे बजाओ, कि कुरान की आयतें पढ़ो, कि कपूर जलाओ, कि लोबान का धुआं उड़ाओ, कि ताजिए बनाओ, कि बली शाम नचाओ, सब कुछ करो। वो गंदा डबरा वहां, और उसकी गंदगी छिपती नहीं। जो कृष्ण के साथ रुक गए वो कब के रुक गए। वहां तो कीचड़ ही कीचड़। अब तो वहां पानी पीने योग्य भी नहीं। उस कीचड़ में अब कुछ केंचुए मिल जाए तो मिल जाए, कृष्ण तो ना मिले। और हंस अब उस कीचड़ में नहीं उतरेंगे। और परमहंसों की तो तुम बात ही मत करो। कहां कीचड़ और कहां परमहंस। मगर उस कीचड़ को ही लपेटे जो बैठे हैं तुमको परमहंस मानता, क्योंकि कीचड़ कृष्ण की, कृष्ण की राख चढ़ाए जो बैठे हैं। तुम सोचते हो आहा ये रहे महात्मा। ये सब धोखाधड़ी। कृष्ण खुद आज लौट के आए तो उनके साथ राजी नहीं हो सकते। कृष्ण तो चरेवेती को मानो। कृष्ण को तो फिर से गीता कहनी पड़ेगी, जैसे मुझे कहनी पड़ रही। मैंने कृष्ण की गीता क्या की, अब शीघ्र ही मुझे अपनी गीता कहनी पड़ेगी। निश्चित उसमें कृष्ण की काफी फजीयत होने वाली है। उसी की तैयारी करवा रहा हूं, धीरे धीरे राजी कर रहा हूं। तो अब राम की रामायण फिर से लिखनी पड़ेगी, और राम से ऐसी बातें कहलवानी होंगी जो कि बिल्कुल ना खींचना, क्योंकि वो तो वही
बातें सुनना चाहेंगे जो राम ने पहले कही थी, चाहे उन बातों का कोई संदर्भ हो या ना हो, कोई पृष्ठभूमि हो या ना हो। इसलिए मुझसे कभी भूल के न पूछो कि मैंने 15 साल पहले क्या कहा। 15 साल की तो बात छोड़ो, 15 दिन पहले क्या कहा था उसकी भी मत पूछो। उसकी भी छोड़ो, कल मैंने क्या कहा था उसकी भी मत पूछो। पिकासो एक चित्र बना रहा था और उसके मित्र ने कहा कि मैं एक बात पूछना चाहता हूं, तुमने हजारों चित्र बनाए, सबसे सुंदर चित्र कौन सा है? पिकासो ने कहा यही जो अभी मैं बना रहा हूं। और ये तभी तक जब तक बन नहीं गया, बन गया कि मेरा इससे नाता टूट गया, फिर दूसरा बनाऊंगा और निश्चित ही दूसरा मेरा श्रेष्ठतम होगा, क्योंकि इसको बनाने में मैंने कुछ और सीखा, इसको बनाने में मेरे हाथ और सधे, इसको बनाने में मेरे रंगों में और निखार आया, इसको बनाने में और सूझबूझ जगी। अब तुम मुझसे पूछते हो मैंने गीता पर ये कहा था 15 साल पहले, कि महावीर पर 20 साल पहले ये कहा था। तब से मेरे हाथ बहुत सधे, तब से मेरी तूलिका बहुत निखरी, तब से मेरे रंगों में नए उभार आया। उस बकवास को जाने था, वह बात ऐतिहासिक हो गई। मैं तो आज जो कह रहा हूं बस उससे जो राजी है वो मेरे साथ, और उसे ये स्मरण रखना कि मुझसे राजी होना चरेवेती से राजी होना। कल मैं आगे चल पड़ूंगा, तब तुम ये ना कह सकोगे कल ही तो हमने ये तंबू गाड़ा था और अब उखाड़ना है, और हम तो इस भरोसे में गाड़े थे कि आज मैं तुम्हारे सब भरोसे तोड़ दूंगा। मैं तो तुम्हें खानाबदोश बनाना चाहता हूं। खानाबदोश शब्द बड़ा प्यारा है। खाना का अर्थ होता है घर, जैसे मैं खाना, खाना का अर्थ होता है घर, दवा खाना। बदोश का अर्थ होता है कंधे पर, दोष यानी कंधा, बदोश यानी कंधे पर। खाना बदोश बड़ा प्यारा सा, इसका मतलब जिसका घर कंधे पर, जो चल पड़ा चलता ही रहता, चलता ही जाता, जो रुकता ही नहीं सत्य की इस अनंत यात्रा में। और इसका सौंदर्य यही है कि यात्रा अनंत कहीं समाप्त नहीं होती, इसका पूर्ण विराम नहीं आता। जिस दिन पूर्ण विराम आ जाएगा उस दिन फिर करोगे क्या? फिर जीवन व्यर्थ हुआ, फिर आत्महत्या के सिवाय कुछ भी न सूझेगा। इसलिए जिनने तुम्हें धारणा दी है कि मोक्ष आ गया कि सब आ गया, कि मुक्ति आ गई कि सब आ गया, कि समाधि आ गई कि सब आ गया, उन्होंने तुम्हें गलत धारणा दी। उन सब ने तुम्हें कहीं ठहर जाने का मुकाम बता दिया और तुम सब ठहर जाने को इतने आतुर हो, चलने नहीं चाहते तुम। पहली तो बात, तुम कली में ही रहना चाहते हो, कली सयानो भवति। कोई कह दे कि सैया ही जहां तुम सो रहे हो यही जगह तो है। देखो ना, विष्णु शयन कर रहे हैं शेषनाग पर। ये विष्णु सदा से कलयुग में, इनकी नींद नहीं टूटी। और वो जो नाग, वो हजार हजार फना से उनकी रक्षा कर रहा है। बड़ी जहरीली रक्षा है। वो इन्हें उठने भी नहीं देगा। उठे को उसने फुफकारा, कहां जाते, लेट रहा बच्चा, कहां जाते। ये सैया कोई छोड़ने वाली नहीं।
और अगर किसी तरह से बच भी जाए तो लक्ष्मी मैया वो पैर दबा रही। सावधान उन लोगों से जो पैर दबाते, क्योंकि दबाते दबाते वो गर्दन दबाएंगे, आखिर वो भी तो आगे बढ़ेंगे ना। चले हुए कोई पैर पे ही रुके रहेंगे। बचना हो तो पैर ही दबाने से बचना, इसलिए मैं किसी को पैर नहीं दबाने देता, क्योंकि मैं जानता हूं पैर दबाने वाला धीरे धीरे आगे बढ़े, अंत तक गर्दन पे आएगा। सब सेवक गर्दन पे आ जाते, सभी सेवक नेता हो जाते, वही गर्दन पे आ जाना। वो कहते देखो हमने कितनी देश सेवा की, अब क्या जरा तुम्हारी गर्दन न दबाना? तो फिर देश सेवा किस लिए की? अरे इतनी सेवा की, कुत्तों को पुरस्कार दो, इतने पैर दबाए, अब थोड़ी तो गर्दन भी दबाने दो। अब ये मजा हम ही लेंगे, कोई दूसरा तो नहीं ले सकता। पैर हमने दबाए और गर्दन कोई और दबाए, ये कभी ना होने देंगे। और जो पैर दबाते दबाते गर्दन तक आ गया, उसको तुम रोक भी ना पाओ। तुम रोकने का समय पहले ही चूक गए। दो शिष्य एक गुरु के पैर दबा रहे, दोपहर का वक्त, गर्मी के दिन। गुरु रहे हूं कोई गुरु घंटा, असली गुरु पैर नहीं दबाता। असली गुरु क्यों पैर दबाए? उन लंगड़ों से क्या पैर दबा, अंधों से क्या पैर दबा, सोए हुए से क्या पैर दबा? ये तो कुछ उपद्रव करेंगे तो गुरु तो नहीं रहे, गुरु घंटाल रहे होंगे। दोनों पैर दबा रहे थे, दो ही शिष्य थे उनके, सो हर चीज में बंटवारा करना पड़ता। एक ने बाएं पैर लिया था, एक ने दाएं। गुरु ने करपट बदल, बाएं पैर दाएं पैर पे चढ़ गया। जिसका दाएं पैर था उसने कहा हटा ले अपने बाएं पैर। अगर मेरे पैर पर तेरा पैर चढ़ा तो भला नहीं, लेकिन जिसका पैर चढ़ गया तो उसने कर देख लिया ऐसे धमकी देने वाली। किसकी हिम्मत है जो मेरे पैर को नीचे उतार दे? चढ़ी गया तो चढ़ी गया, चढ़ेगा, कर ले जो तुझे करना। उसने कहा हटा ले, मान जा, उठ लाया लट। उसने कहा तुझे बनाऊंगा तेरे पैर की। मगर दूसरा भी कुछ पीछे तो छूट जाने वाला नहीं था। सोए हुए आदमियों के साथ यही तो खतरा। दूसरा तलवार उठा लाया, उसने कहा हाथ लगा, लकड़ी चला मेरे पैर पर और देख तेरे पैर की क्या गति होती है। एक ही झटके में फैसला कर दूंगा। इस आवाज में शोगुल में गुरु की नींद खुल गई। सुना, आंखें बंद किए ये मामला बिगड़ा जा रहा है। उसने कहा भाई जरा ठहरो, ये भी तो ख्याल करो कि पैर मेरे। उन्हें कहा आप शांत रहिए, आपको बीच बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं। जब बंटवारा हो चुका तो हो चुका, ये इज्जत का सवाल। आप शांत रहो। यही हालत विष्णु का होगा। इधर सांप फनफना रहा, उधर लक्ष्मी मैया पैर दबाते दबाते जमाने हो गए, गर्दन तक तो पहुंच ही गई होंगी। वो गर्दन दबा रही होंगी। विष्णु उठ भी नहीं सकते, वो कली काल में ही, और वही तुम्हारे अवतार बनते, वही कभी राम बन जाते हैं, कभी परशुराम बन जाते हैं, वही कभी कृष्ण बन जाते। उनका धंधा एक ही है। यूं समझो कि असलियत में तो वहीं रहते अपनी सैया पर, पता नहीं कौन उनकी जगह नाटक कर जाता। ये सब नाटक चेटक चल रहा है। ये एक ही आदमी
भारत की छाती पे चढ़ा हुआ है और वो सैया पे सो रहा है। कलयुग जारी, सदियों से जारी, इसको तोड़ने का समय आ गया। उठो, निद्रा छोड़कर बैठो, उठकर खड़े हो जाओ और फिर चलो। जो चल पड़ता वही प्रतियुग बन जाता। इसलिए मैं तुम्हारे इन सारे धर्मों की धारणाओं का स्पष्ट विरोध करता हूं, जो कहते हैं आज कोई तीर्थंकर नहीं हो सकता। तीर्थंकर होने का किसी समय से कोई संबंध नहीं। जैन कहते हैं तीर्थंकर 24 ही हो सकते, वो हो गए। अगर 24 ही हो सकते समझ लो, ये भी मान लो। एक जैन मुनि से मेरी बात हो रही थी, कहते थे 24 ही हो सकते। मैंने कहा चलो ये भी मान लो। तो जो 24 हुए यही वो 24 थे, इसका कोई प्रमाण? इनमें हो सकता है एक भी असली ना हो, और अभी 24 होने को। प्रमाण क्या है इनकी 24 होने का? ये भी मान लो कि 24 ही हो सकते। चलो 24, 25 कोई भी संख्या चलेगी, मगर ये 24 थे। महावीर ही 24 में थे और ऋषभदेव ही पहले थे। ये क्या पक्का? ऋग्वेद में ऋषभदेव का नाम, तो जैन घोषणा करते हैं कि हमारा धर्म ऋग्वेद से पुराना, मगर हिंदू दयानंद जैसे व्यक्ति ये मान नहीं सकते। वो ऋषभदेव को ऋषभदेव पढ़ते नहीं, वो पढ़ते हैं वृषभदेव। सांड, नंदी बाबा, वो ऋषभदेव को ऋषभदेव मानते ही नहीं, वो वृषभदेव मानते। अब वृषभदेव तुम्हारे पहले तीर्थंकर थे। जैन मानने को राजी न होंगे। और क्या सबूत कि जो प्रथम था वो कोई छाती पे लिखवा के आया था, कोई सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र लेके आया था? मेरी आलोचना निरंतर प्रारंभ की जाती कि मैं स्वघोषित भगवान। मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हारा कौन सा भगवान था जो सर्टिफिकेट लेके आया था? अगर मैं स्वघोषित हूं तो कौन था जो स्वघोषित नहीं था? आखिर महावीर का दावा खुद का दावा था। महावीर के समय में 8 और लोग थे जो दावेदार थे। ये और बात है कि वो 8 हार गए महावीर से तर्क में, मगर इससे ये सिद्ध नहीं होता कि जो तर्क में जीत गया था, जो वकालत में जीत गया था, वो असली था। और तर्क में ही जीतना हो तो मुझे कोई अड़चन। अगर तर्क ही प्रमाणित हो सकता हो तब तो मेरी जीत सुनिश्चित। तर्क का तो बखिया मैं अच्छी तरह उकेल सकता हूं, इसमें मुझे कोई अड़चन नहीं। तुम्हारे बड़े से बड़े तार्किकों की धज्जी उड़ाई जा सकती है, इसमें कुछ भी नहीं। इनको चारों खाने चित्त करने में कोई अड़चन नहीं, क्योंकि इनके तर्क भी पिटे पिटाए हैं और पुराने। अब तर्क नए दिए जा सकते हैं जिनको इनको पता भी नहीं था, जिनको इनको होश भी नहीं था, जिनको उठाने की इनकी हिम्मत भी नहीं हो सकती। अब कौन कहेगा कि विष्णु महाराज कलयुग में जी रहे हैं? किसी ने आज तक नहीं कहा, मगर साफ सैया पे जब देखो तब सैया पे लेटे। जिंदा भी हैं कि मर गए ये भी सच, और सांप फुफकार रहा मरी चुके हो। कब तक जिंदा रहोगे? और सोना ये भी कोई ढंग?
अरे उठो भी, नहाओ धो भी, कम से कम दतौन वगैरह करो, कुछ चाय नाश्ता करो, कुछ भजन पूजन करो, कुछ तो करो। ये मुर्दे की तरह पड़े हो। ये आसन नहीं हुआ, सब आसन हो गए। कौन लेके आया था प्रमाण पत्र? महावीर के समय में संजय बेलट पुत्र था जो कह रहा था मैं 24वां तीर्थंकर था। उसका कसूर अगर कोई था तो एक ही था कि वो आदमी जरा दीवाना था और मस्त था। महावीर जैसा नियमबद्ध नहीं था, इसलिए भीड़ भाड़ इकट्ठी न कर पाए। मस्तों का वो दुर्भाग्य, उनकी मस्ती के कारण भीड़ उनके पास इकट्ठी नहीं हो सकती, कुछ मस्त इकट्ठे हो सकते। संजय बेलटी पुत्र जोरदार बातें करता। जैसे महावीर ने कहा कि 7 नरक होते हैं, उसने कहा गलत, ये 7 तक ही गए होंगे। अरे 700 नरक है, मैं सब पूरी आखिरी छानबीन कराया, और 700 ही स्वर्ग, ये 7वें स्वर्ग तक गए होंगे, इसलिए बेचारे 7वें तक की बातें कर, जो जहां तक गया वहां तक की बात कर। मैंने ऊपर से नीचे तक सब छानबीन कर डाली। ये मस्ती में कही हुई बात, ये मजाक कर रहा है कि क्या बकवास लगा रखी 7, और फिर 7 की बात हो तो 700 की क्यों ना? अरे फिर कंजूसी क्या? संजय बेलट पुत्र मस्ताना आदमी था, मक्खली गौशालक दावेदार कि मैं असली 24वां तीर्थंकर हूं। वो महावीर का पहले शिष्य था। फिर देखा उसने जब महावीर हो सकते हैं 24वां तीर्थंकर, तो मैं क्यों नहीं हो सकता? सो अलग हो गया और उसने घोषणा कर दी। महावीर को स्वभावतः नाराजगी तो हुई कि मेरे शिष्य 12 साल मेरे साथ रहा और मेरी ही बातें करता और मेरे ही खिलाफ दावेदारी करता। महावीर उस गांव गए जहां मखली गौशालक ठहरा हुआ है, उस धर्मशाला में ठहरे और मखली गौशालक से कहा कि मैं मिलना चाहता हूं। मखली गौशालक मिले, उन्होंने पूछा कि तू मेरा शिष्य था? उन्होंने कहा कि इससे सिद्ध होता है आप अज्ञानी। महावीर ने कहा इससे कैसे सिद्ध होता है कि मैं अज्ञानी? गौशालक ने कहा आप पहचान नहीं पाइए, देव वही है मगर वो आत्मा तो गई। इसमें 24वें तीर्थंकर की आत्मा प्रविष्ट हो गई जो तुम्हारी शिष्य कभी नहीं रही। तुम अभी तक देह पे अटके, तुम्हें देह ही दिखाई पड़ रही। अरे आत्मा को देखो, ये क्या अज्ञान? महावीर कहते रहे झूठ बोल रहा है, और लोगों को ये बात जची कि ये आत्मा अजीब बातें कर रहा है कि इसकी आत्मा तो जा चुकी है और 24वें तीर्थंकर की आत्मा इसमें प्रविष्ट कर गई। मगर वो भी मस्त किस्म का आदमी था, उसके शिष्य भी मस्त मौला था, इसलिए भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकी। मगर बात तो उसने मजे की कही, वो भी मजाक में ही कही थी। ऐसे और भी लोग थे। अजित केस कंबली था, खुद गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध ने इनकार किया है कि महावीर तीर्थंकर सर्वज्ञ। कैसे सर्वज्ञ? क्योंकि बुद्ध ने कहा मैंने उन्हें ऐसे घरों के सामने भिक्षा मांगते देखी जिस घर में वर्षों से कोई नहीं रहता। ये क्या खाक सर्वज्ञ? इनको ये भी पता नहीं कि घर खाली, उसके सामने भिक्षा मांगने खड़े, जब पड़ोस के लोग कहते हैं कि वहां कोई रहते ही नहीं, आप बेकार खड़े, तभी आगे हटते। और ये 3 काल की क्या था? इनको इतना भी ज्ञान नहीं कि घर खाली, दरवाजे के पीछे देख नहीं पाते और 3 काल देख रहे हैं।
त्रिलोक इनकी आंखों के सामने। ये कैसे तीर्थंकर? सुबह उठ के चलते हैं रास्ते पर अंधेरे में, कुत्ते की पूंछ पे पैर पड़ जाता, जब कुत्ता भौंकता तब पता चलता कि पूंछ पे पैर पड़ गया। ये बुद्ध ने महावीर के संबंध में बातें कही। तो कौन तीर्थंकर? किसके पास दावा है? किसके पास सर्टिफिकेट? या कि तुम सोचते हो कि कोई तीर्थंकर, कोई अवतार वोट से तय होता? तो किसको वोट मिली थी? और वोट अगर मिलती तो ये सब हार गए होते। बुद्ध को कितनी वोट मिलती? जीसस को कितनी वोट मिलती? मोहम्मद को कितनी वोट मिलती? आज की संख्या मत गिनना, आज तो करोड़ों की संख्या है जीसस के पीछे। कोई 1 अरब आदमी ईसाई। मगर जीसस को जब सूली लगी तो एक भी शिष्य वहां मौजूद नहीं था, सब भाग खड़े हुए। एक शिष्य ने पीछा करने की कोशिश की थी रात में, तो जीसस ने कहा था कि देख मत पीछे आ, मैं तुझे जानता हूं। सुबह मुर्गा बोले इसके पहले 3 बार तू मुझे इनकार करे, लेकिन सुना कभी नहीं, कभी नहीं। मैं और इनकार करूं? मेरा समर्पण पूरा। वो चल पड़ा। दुश्मन जीसस को पकड़ के चले, जंजीरें बांध के चले, रात की अंधेरी मसाले लेके चले, और वो भी उस भीड़ में सम्मिलित हो लिए। लेकिन भीड़ को शक हुआ, ये आदमी कुछ अपरिचित मालूम पड़ता, ये अपने वाला नहीं, और कुछ संदिग्ध दिखता है, कुछ डरा भी, कुछ भयभीत भी, कुछ आह्लादित भी नहीं मालूम होता कि जीसस पकड़ लिए गए। सब प्रसन्न हो रहे हैं कि अब खत्म, अब खात्मा हो गया इस आदमी का, ये उपद्रव मचा रहा था। सिर्फ ये आदमी उदास दिखता है। पकड़ लिया कि तुम कौन हो, क्या तुम जीसस के शिष्य हो? उसने कहा कि नहीं, मैं तो एक परदेसी जेरूसलम की तरफ जा रहा था, रात अंधेरी, तुम्हारे पास मसाले हैं इसलिए साथ हो लिए, और तुम भी जेरूसलम जा रहे हो, सोचा कि ठीक रास्ते में किस किस से पूछूंगा, अंधेरी रात है, कोई मिले न मिले। जीसस पीछे लौटे और उन्होंने कहा देख, अब इस मुर्गे ने बांग भी नहीं थी, और ये घटना 3 बार घटी। मुर्गे के बांग देने के पहले 3 बार घटी। इनसे वोट मिल सकता था। और ये 10-12 लोग थे, उनमें से ही एक ने 30 रुपए में जीसस को बेचा था जुदास। कितने लोगों ने वोट देने जाते? कौन हिम्मत करता वोट देने की, जो मुर्गे के बांग देने के पहले इनकार कर दिए? और जीसस के पास कौन सा सर्टिफिकेट था परमात्मा कि वे ही ईश्वर के इकलौते बेटे? मुझ पर आलोचना की जाती कि मैं स्वघोषित भगवान हूं। मैं तुमसे कहता हूं इसके सिवा तो कोई उपाय ही नहीं, कभी नहीं रहा। आखिर आंख वाला ही घोषणा कर सकता है कि मुझे प्रकाश दिखाई पड़ रहा। अंधों से वोट लेनी पड़ी थी कि अंधों का सर्टिफिकेट चाहिए पड़ेगा। मैं जब विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण हुआ तो मैं प्रथम कोटि में विश्वविद्यालय में प्रथम आया था। स्वभाव तो मुझे निमंत्रण मिला शिक्षा मंत्रालय से कि अगर मैं चाहूं तो मेरे लिए पहला अवसर है प्रोफेसर हो जाने का। मैं गया, मैंने कहा ठीक, आपका निमंत्रण आया, मैं राजी हूं। उन्होंने कहा लेकिन कागज पत्र आप सब ले आए हैं? मैंने कहा ये रहा सर्टिफिकेट जो जाहिर करता है कि मैं प्रथम श्रेणी में प्रथम आया, और क्या चाहिए? उन्होंने कहा चरित्र का प्रमाण पत्र चाहिए। मैंने कहा ये जरा मुश्किल है। उन्होंने कहा क्यों, इसमें क्या मुश्किल? क्या आप अपने विश्वविद्यालय के उपकुलपति का चरित्र का प्रमाण पत्र नहीं ला सकता? मैंने कहा ला सकता हूं, लाने में कोई अड़चन नहीं। आ रहा था तो उन्होंने मुझसे कहा था, लेकिन मैंने इनकार किया क्योंकि मैं उनको चरित्र का सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। तो उनसे मैं कैसे चरित्र का सर्टिफिकेट लूं?
शराबी, कबाबी, वैश्यगामी, कौन से गुण हैं जो उनमें नहीं? उनसे मैं क्या चरित्र का सर्टिफिकेट? मैंने उनसे पूछा, आप सोचते हैं आपसे मैं चरित्र का सर्टिफिकेट ले सकता हूं? पहले आप ये तो पूछो कि मैं आपको चरित्र का सर्टिफिकेट दे सकता हूं। सो बात वहीं बिगड़ गई। शिक्षा मंत्री ने कहा फिर जरा मुश्किल आई, फिर क्या किया जाए? मैंने कहा मैं ही चरित्र का सर्टिफिकेट लिख सकता हूं अपने बाबू। उनका ऐसा नियम नहीं। तो मैंने कहा आप जिसके दस्तखत कहें उसके दस्तखत कर सकता हूं। उन्होंने कहा ये कैसे होगा? मैंने कहा ये आप कार्बन कॉपी समझिए, जिसके दस्तखत मैं करता हूं उससे दस्तखत मैं ले दूंगा, मूल कॉपी मेरे पास रहेगी। आप मूल कॉपी चाहेंगे तो मूल कॉपी आपको ला के दे दूंगा। तो मेरे प्रोफेसर थे डॉक्टर एस.पी. सक्सेना, उनके नाम से मैंने सर्टिफिकेट लिख दिया। शिक्षा मंत्री थोड़े हिचके बिचके, मगर मेरा रंग ढंग देख कर उनको समझ में आ गया कि साथ में झंझट लेना ठीक नहीं। उन्होंने सर्टिफिकेट रख लिया, मुझे नौकरी भी मिल गई। मैंने डॉक्टर एस.पी. सक्सेना से जाके कहा कि ये मेरा सर्टिफिकेट है, आपके दस्तखत मैंने किए, आप इसकी मूल प्रति बना दी। उन्होंने कहा जिंदगी हो गई मेरी, सर्टिफिकेट लिखते। मूल प्रति पहले बनाई जाती है, फिर उसकी सर्टिफाइड कॉपी होती है। मैंने कहा मेरे साथ कोई नियम काम नहीं करता। आपको ऐतराज अगर जो मैंने अपने बाबत लिखा है तो आप मत मूल प्रति दें, आप सर्टिफिकेट पढ़ लें। सर्टिफिकेट में मैंने जो लिखा था वो शिक्षा मंत्री ने भी पढ़ा नहीं था, सिर्फ रख लिया। जब डॉक्टर एस.पी. सक्सेना ने उसको पढ़ा, कहने लगी कि तुमने क्या लिखा कि मैं परम अज्ञानी हूं, कि मेरे चरित्र का कोई ठिकाना नहीं, कि मैं आज कुछ हूं कल कुछ, मैं भरोसे का आदमी नहीं। ये चरित्र का सर्टिफिकेट मैंने कहा अंधों को देना है, अंधों से लेना है। आंख वाला और करे क्या? तुम सिर्फ दस्तखत करो। न शिक्षा मंत्री ने पढ़ा न तुम पढ़ो। उन्होंने जल्दी से दस्तखत किए। उन्होंने कहा कि तुम मुझसे कहते मैं सुंदर सर्टिफिकेट लिखता। मैंने कहा तुमसे मैं सर्टिफिकेट ले सकता नहीं। वही अड़चन, तुम भी जानते हो कि मैं तुमसे सर्टिफिकेट नहीं ले सकता। उन्होंने कहा वो मैं जानता हूं, सच में मैं अधिकारी भी नहीं। वो आदमी बड़े ईमानदार थे। वो इतने ईमानदार आदमी थे कि उनके घर में ठहरता था तो वो सिगरेट भी नहीं पीते थे, शराब भी नहीं पीते थे। मैंने उनसे कही ये बात अनाचार की, इससे मुझे कष्ट होता, मैं आपके घर ठहरना बंद कर दूंगा, क्योंकि मैं किसी में दमन नहीं लाना चाहता। ये दमन, आप दिन भर सिगरेट पीते, मेरी मौजूदगी में आप बिल्कुल सिगरेट नहीं पीते, तकलीफ होती हो, ये पाप मैं सिर पे न लूंगा। और सिगरेट पीने में हर्ज क्या है? अरे 7 साल पहले जल्दी मरोगे, तो ऐसे भी जी के क्या कर रहे हो? और कई लोग कतार में खड़े जो राह देख रहे हैं, तुम मरो तो वो प्रधान हो जाए। तुम जब तक न मरो तब तक विभाग के अध्यक्ष नहीं हो सकते। जी भर के पियो, शराब में क्या हर्ज है? यूं ही बेहोश हो, और क्या बेहोश हो? और बेहोश आदमी और क्या अपेक्षा की जा सकती? क्या ज्ञान पिए?
तुम मेरा लाज संकोच करोगे तो मैं यहां नहीं आऊंगा, क्योंकि मेरा लाज संकोच दमन बने तो जिम्मेवारी मेरी हो जाती। हाँ, तुम्हारी समझ में आ जाए कि ये मूर्खता और छूट जाए, तब बात हो, तब फिर मैं रहूं या न रहूं तुम्हारे घर में। फिर तुम्हें सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए। मेरी मौजूदगी के कारण तो दमन होगा। इसलिए वो कहने लगी, ये तो मैं जानता हूं कि मेरे प्रमाण पत्र का कोई अर्थ नहीं, मगर इसी तरह के प्रमाण पत्रों के अर्थ समझे जा रहे हैं। जो लोग मुझसे पूछते हैं स्वघोषित भगवान आप कैसे, उनसे मैं कहना चाहता हूं, जिसने भगवत्ता जानी है वही घोषणा करेगा। बुद्ध ने स्वयं घोषणा की कि मैं परम निर्वाण को उपलब्ध हुआ। किसका और सर्टिफिकेट? मोहम्मद ने खुद घोषणा की कि मेरे ऊपर परमात्मा की किताब उतरी। किसका और सर्टिफिकेट? कोई गवाह है? हालत तो यह है कि खुद मोहम्मद को भी शक हुआ था कि ये किताब परमात्मा की मुझ पर उतर रही या मैं पागल हो रहा हूं। जब किताब उतरी तो वो घर भागे हुए आए, उन्हें बुखार चढ़ गया। ये मोहम्मद की सादगी, सरलता का सबूत है। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि जितनी भी दुलाइयां हो घर में सब मेरे ऊपर डाल दे। मुझे कुछ हो गया, या तो मैं सन्निपात में, क्योंकि मुझसे ऐसी बातें निकल रही हैं जो मेरी नहीं, मैंने कभी सोची नहीं। ऐसी सुंदर आयतें मेरे भीतर गूंज रही, ऐसे सुंदर गीत जो निश्चित ही मेरे नहीं, जिन पर मेरा कोई हस्ताक्षर नहीं। तो या तो मैं सन्निपात में कि मुझे कुछ का कुछ हो रहा, अल्लबल जो मेरे बस के बाहर, और या फिर मैं कवि हो गया, जो कि और भी बदतर, क्योंकि सन्निपात से तो आदमी का इलाज, कवि होगा तो फिर कोई इलाज ही नहीं। जहां न पहुंचे शशि वहां पहुंचे कवि, इनका तो कुछ हिसाब ही नहीं। लेकिन आयशा, उनकी पत्नी, ने कहा कि मुझे कुछ कहो, क्या हो रहा तुम्हारे भीतर। मोहम्मद ने अपनी पहली आयतें सुनाई। आयशा ने कहा तुम भूल में, आयशा उम्र में बहुत बड़ी थी, इसलिए कभी कभी अपनी उम्र से ज्यादा उम्र की स्त्री से शादी करना फायदे की बात। काफी बड़ी थी। मोहम्मद 26 साल के थे, आयशा 40 साल की थी, अनुभवी थी, मां के उम्र की थी। उसने आयतें सुनी, उसने कहा इस सुंदर सूत्र तो मैंने कभी सुने नहीं। ना तो तुम सन्निपात में हो, ना तुम कभी, तुम पर परमात्मा के वचन उतरे। ये वचन इतने प्यारे हैं कि परमात्मा के ही हो सकते। उसने भरोसा दिलाया, तब कभी मोहम्मद को भरोसा आया। आयशा उनकी पहली शिष्या थी, पहली मुसलमान। उसने ही सहारा दिया तो मोहम्मद हिम्मत जुटा पाए औरों से कहने की, मगर बहुत संभल संभल के कदम चले। लेकिन प्रमाण क्या था? भीड़ भाड़ ने तो मोहम्मद को माना नहीं। जगह जगह से उखाड़े गए, एक एक गांव से भगाए गए। जिंदगी भर लोग उनके मारने के पीछे पड़े रहे। इनसे तुम वोट ले सकते थे। मेरे जैसे व्यक्ति को तो अपनी घोषणा स्वयं ही करनी होगी, और मेरे जैसे व्यक्ति को बचाना केवल थोड़ी सी छाती वाले लोगों की बात हो सकती है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, ये सूत्र मैंने ही कहा हो। ये सूत्र और कौन कहेगा? ये सूत्र बिल्कुल मेरे हृदय की आवाज, ये मेरी आयत। कली शयानो भवति संकीहानस्तु द्वापर उत्तिष्ठित स्त्रिता भवति कृतम संपदये चरे वेदी।
दूसरा प्रश्न, भगवान, मैं आपके पुराने परिचित स्वर्गीय प्रोफेसर लाली प्रसाद श्रीवास्तव, जिन्हें आप लल्लू बाबू के नाम से पुकारते थे, उनका पुत्र हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप धर्मों के खिलाफ क्यों बोलते? प्रोफेसर काली प्रसाद श्रीवास्तव, मुझे भली भांति याद है लल्लू बाबू की, और मुझे याद है तुम्हारी भी, तब तुम छोटे थे। मगर मैंने ये न सोचा था कि तुम अब भी उतने ही वहीं के वही छोटा पजामा पहने हुए, वही कमीज, अभी तक वहीं बंधे हो। तुम्हें शायद पता हो या ना हो, भूल गया भी हो, ये हो सकता है। लल्लू बाबू के बेटे थे तुम, इसलिए तुम्हें हम लल्लू के पट्टे कहते हैं। अब मतलब तुम समझ लो लल्लू के पट्टे का मतलब क्या हो। मतलब लल्लू को कोष्ठक में तुम पढ़ लेना कि क्या कहते हैं, तुम अभी भी वही मालूम होते। प्रश्न भी पूछा तो क्या पूछा कि आप धर्मों के खिलाफ क्यों बोलते? अभी बोला वह धर्म के खिलाफ था। धर्मों के खिलाफ बोलता हूं क्योंकि धर्म के पक्ष में हूं। धर्म का बहुवचन हो ही नहीं सकता, धर्म का एक वचन ही हो सकता है। इसलिए धर्म पर कोई विशेषण नहीं हो सकते। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, जैन, बौद्ध, इनके खिलाफ मैं बोलूंगा, और इनके खिलाफ मैं अपनी छुरी पर रोज धार रखता हूं। खाली समय में वही काम करता हूं, छुरी पर धार। ये विशेषण काट डाल ले, तब जो बच रहेगा वह धर्म होगा, धार्मिकता होगी। धर्मों के खिलाफ बोलता हूं क्योंकि धर्म से मुझे प्रेम, और धर्मों ने धर्म की हत्या कर दी। ये मुसलमान है, वो हिंदू, ये मसीही, वो यहूद, इस पे ये पाबंदियां हैं और उस पर ये कयूद। पाबंदियां और नियमों के बंधन ये मनुष्य को आध्यात्मिक रूप से गुलाम बनाते हैं। ये मुसलमान है, वो हिंदू, ये मसीही, वो यहूद, इस पे ये पाबंदियां हैं और उस पर ये कयूद। शेख और पंडित ने भी क्या अहमक बनाया है हमें, छोटे छोटे तंग खानों में बिठाया है हमें। खूब मूर्ख बनाए गए हैं लोग, अहमक बनाए गए हैं। शेख और पंडित ने भी क्या अहमक बनाया है। अहमक यानी लल्लू के पट्टे, छोटे छोटे तंग खानों में बिठाया है हमें। कसरे इंसानी पर जुल्म जहल बरसाती हुई, झंडियां कितनी नजर आती हैं लहराती हुई। मानवता के महलों पर कसरे इंसानी जुल्म और जहल बरसाती हुई, अत्याचार और मूढ़ता को बरसाती हुई। झंडियां कितनी नजर आती हैं लहराती हुई, और ये सब झंडियां झूठी, ये झंडियां सब राजनीतिक, झंडियां धोखे, झंडे धोखे, झंडों के भीतर जो असलियत है वो डंडे।
डंडों को छिपाने के लिए झंडों का उपयोग किया जाता है। और झंडों की चिंदियों में लोग कटते हैं और मरते हैं। जमीन लहूलुहान हो गई इन्हीं धर्मों के नाम पर, और फिर भी तुम पूछते हो कि मैं धर्मों के खिलाफ क्यों बोलता हूं। अब भी तुम पूछते हो कि मैं धर्मों के खिलाफ क्यों बोलता हूं। जरा लौटकर धर्मों का अतीत तो देखो। धर्मों ने किया क्या, आदमी को दिया क्या, आदमी से छीना है, आदमी को रौंदा है। कसरे इंसानी पे ये जो आदमियत का महल, इसकी हालत खंडहर की हो गई। कसरे इंसानी पे जुल्म जहल बरसाती हुई झंडियां कितनी नजर आती हैं लहराती हुई। कोई इस जुल्मत में सूरत ही नहीं है नूर की। ये कैसा अंधेरा है जो धर्मों ने पैदा किया कि इसमें कोई सूरत ही नजर नहीं आती कि आलोक पैदा हो सके। कोई एक आध इस अंधेरे को पैदा करने वाला हो तो ठीक। 300 धर्म है दुनिया में, 300 धर्मों के 3000 संप्रदाय, 3000 संप्रदायों के कोई 30,000 उप संप्रदाय। ये सारे के सारे लोग अंधेरे को बढ़ा रहे हैं, घटा नहीं रहे। और जब भी कोई उजाले की बात करता है, ये सारे अंधेरे के पक्षधर उसकी हत्या के इरादे करने लगते हैं, उसको मिटा देना चाहते। कोई इस जुल्मत में सूरत ही नहीं है नूर की। मोहर हर दिल पे लगी है एक न एक दस्तूर की। घटते घटते महर आलम ताप से तारा हुआ। यह आदमी की क्या हालत होगी। ये सूरज की तरह था विराट, घटते घटते छोटा सा टिमटिमाता तारा रह गया। अब तो तारा भी नहीं, अब तो बस एक अंधेरा काली स्याही का धब्बा। घटते घटते महर आलम ताप से तारा हुआ। आदमी है मजहबों तहजीब का मारा हुआ। इन दो चीजों ने आदमी को मारा, धर्म ने और तुम्हारी तथाकथित सभ्यता संस्कृति। ये तुम्हारे अहंकार, मेरा धर्म, मेरी सभ्यता, मेरी संस्कृति, मेरा राष्ट्र, मेरी जाति, मेरा कुल। आदमी है महज़बो तहजीब का मारा हुआ। कुछ तमुद्दन के खलफ, कुछ दीन के फर्जंद, कुछ संस्कृति के पुत्र हैं, कुपुत्र कहने चाहिए, और कुछ दीन के फर्जंद और कुछ धर्म के। और ये धर्म और संस्कृति के बेटे एक दूसरे की हत्या में संलग्न, एक दूसरे की गर्दन काट रहे। यही इनका धंधा रहा। इसी धंधे पर पंडित और पुरोहित और पोप पलते हैं। कुछ तमुद्दन के खलफ, कुछ दीन के फर्जंद हैं। कुल जमा के रहने वाले बुलबुलों में बंद, और जो सागरों में जी सकते थे, जो सागर हो सकते थे, वो बुलबुलों में बंद। और तुम मुझसे पूछते हो मैं धर्मों के खिलाफ क्यों बोलता हूं। मैं बुलबुले फोड़ना चाहता हूं ताकि तुम सागर हो जाओ। तुम्हें बुलबुलों में बंद होने की कोई जरूरत नहीं। कुछ तमुद्दन के खलफ, कुछ दीन के फर्जंद हैं। कुल जमों के रहने वाले बुलबुलों में बंद हैं। काबिले इबरत है ये महदूदियत इंसान की। चिट्ठियां चिपकी हुई मुख्तलिफ अदयान की। हर आदमी की छाती पे चिट्ठी चिपकी हुई। हिंदू, मुसलमान, आदमी हो कि बाजार में बिकने वाले जूतों के डब्बे हो, फ्लेक्स के जूते, कि बाटा के जूते, कि बंदर छाप काला दंत मंजन।
क्या हो तुम, आदमी हो या सामान? हर आदमी के ऊपर लेबल लगा हुआ है, फिर रहा है आदमी भूला हुआ, भटका हुआ, एक न एक लेबल हर एक माथे पे है लटका हुआ। आखिर इंसान तंग सांचों में ढला जाता है क्यों? आखिर इंसान तंग सांचों में ढला जाता है क्यों? आदमी कहते हुए अपने को शर्माता है क्यों? क्यों कहते हुए हिंदू अपने को, क्यों कहते मुसलमान, क्यों जैन, क्यों ईसाई, क्यों सिंधी, क्यों पंजाबी, क्यों गुजराती, क्यों मराठी? कितने पागलपन है तुम्हारे। पागलोपनों के भीतर और पागलपन, उनके भीतर और पागलपन, कोई अंत नहीं। डब्बों के भीतर डब्बे, डब्बों के भीतर डब्बे, एक डब्बा खोलो तो दूसरा डब्बा निकल आता है, उससे खोलो तो तीसरा डब्बा निकल आता है, कोई अंत ही नहीं मालूम होता डब्बों का। आदमी हो कि डब्बे हो? आखिर इंसान तंग सांचों में ढला जाता है क्यों? आदमी कहते हुए अपने को शर्माता है क्यों? क्या करे हिंदुस्तान, अल्लाह की ये भी है देन। चाय हिंदू, दूध मुस्लिम, नारियल सिख, बेर जैन, अपने हम जिन्सों के कीने से भला क्या फायदा, टुकड़े टुकड़े होकर जीने से भला क्या फायदा। अपने ही जैसे संगी साथी मनुष्यों से द्वेष करने से क्या मिलेगा? धर्म प्रेम, और जैसे ही धर्मों में उलझे कि प्रेम समाप्त, द्वेष शुरू। धर्म दोस्ती, और धर्मों में सिवाय दुश्मनी के और कुछ भी नहीं। अपने हम जिन्सों के कीने से भला क्या फायदा, टुकड़े टुकड़े होकर जीने से भला क्या फायदा। मैं धर्म के खिलाफ इसलिए बोलता हूं कि आदमी को टुकड़े टुकड़े नहीं देखना चाहता, और आदमी जब तक टुकड़े टुकड़े है तब तक आदमी के जीवन में सूरज नहीं उग सकता। अब तुम यहाँ आ ही गए प्रोफेसर काली प्रसाद श्रीवास्तव उर्फ लल्लू के पट्टे। कुछ काम की बात पूछो। ये पजामे जो तुम पहने हो छोटे पड़ गए। ये कमीज बड़ी छोटी पड़ गई। इसमें बंधे रहने से क्या फायदा? इन जंजीरों से मुक्त हो। और जब यहां आ गए, जब इतनी दूर चल के आ गए, तो कुछ यहां का रस पी के जाओ। वाइजे मोहतरम, वाइजे मोहतरम, इस तरह आपका वादा खाने में आना बुरी बात है। आ गए हैं तो फिर थोड़ी पी लीजिए। बिन पिए लौट जाना बुरी बात है। तेरा कहना सर आंखों पे ए नासेहा, उनका पीना पिलाना बुरी बात है। पर करे रिंद क्या, पर करे रिंद क्या, छाई हो जब घटा, फिर न बोतल उठाना बुरी बात है। आएगा हस्र जब, आएगा हस्र जब, देखा जाएगा तब। क्यों से डरे शेख जी बेसबब? हैं बड़े कीमती, हैं बड़े कीमती उम्र के 4 दिन, इनको यूं ही गमाना बुरी बात है। घूंट दो घूंट पीकर मचल जाए जो, वादनोशी की हद से निकल जाए तो, ऐसे कमजोर मैकस को ए मैकसो साथ अपने बिठाना बुरी बात है। वाइजे मोहतरम, इस तरह आपका वादा खाने में आना बुरी बात है। आ गए हैं तो फिर थोड़ी पी लीजिए, बिन पिए लौट जाना बुरी बात है। यहां आ ही गए, ये तो मधुशाला है। यहां तो
रस्सों वो मची। यहां तो परमात्मा को पीना है, यहां सड़े गले धर्मों को थोड़ी ढोना है। जब जीवंत सत्य मिल सकता हो, जब स्वच्छ जल की धार बह रही हो, तब क्यों डबरों की बात उठाना, क्यों सड़े गले कीचड़ की बात उठाना। मगर हमारे दिमाग वहीं उलझे। तो आ भी जाते हैं बहुत लोग और वंचित चले जाते हैं, उसमें मेरा कोई कसूर नहीं। ये बात कुछ ऐसी है कि पियोगे तो ही जानोगे, ये बात कुछ ऐसी है कि जियोगे तो ही जानोगे। ये बात कुछ कहने की, ये बात कुछ बतलाने की नहीं, ये बात तो रिंदों की, पियक्कड़ों की, मैकसों की। ये तो शराब है परमात्मा की, जिसने पी ली फिर सब शराबें झूठी पड़ जाती। जिसने पी ली फिर सब शास्त्र झूठे पड़ जाते। जिसने एक बूंद भी चख ली उसने सागर का राज पा लिया। मैं धर्म का पक्षपाती हूं, इसलिए धर्मों के विरोध में संभव है आज